तो चलिए अब बात करते हैं मैनपुरी के दंगल में बहुओं की बिग फाइट। क्वेश्चन मार्क है, क्या हो सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। आज इसी मसले पर बात होगी। क्या नेताजी की दोनों बहू आमने सामने होंगी चुनावी मैदान में? मैनपुरी में उपचुनाव का ऐलान हो गया है। समाजवादी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव की विरासत को बचाने का जिम्मा घर की बड़ी बहू यानी डिंपल यादव के हाथों में सौंपी गई। तो वहीं बीजेपी अब मैनपुरी की लड़ाई को दिलचस्प बनाते दिख रही है। बीजेपी सैफई परिवार की बहू अपर्णा यादव को मैदान में उतारने के मूड में दिख रही है। डिंपल यादव के नाम के ऐलान के बाद बीजेपी नेता अपर्णा यादव और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात की भी तस्वीरें सामने आई हैं। तो क्या अपर्णा यादव मैनपुरी से बीजेपी की उम्मीदवार हो सकती हैं? अगर मैनपुरी से अपर्णा यादव बीजेपी की उम्मीदवार हुई तो बहू वर्सेस बहू का मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। नेताजी की दोनों बहू हैं, एक छोटी बहू। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक बड़ी बहू और मुकाबला फिर दिलचस्प हो जाएगा। बाजी कौन मारेगा, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। डिंपल यादव को मैनपुरी में सपा प्रत्याशी बनाए जाने पर बीजेपी के नेता सुब्रत पाठक ने तंज कसा। सुनिए सुब्रत पाठक ने क्या कुछ कहा। जब मैनपुरी का उपचुनाव हो रहा है तो मुलायम सिंह जी की विरासत के नाम पर जिस प्रकार से श्रीमती डिंपल यादव जी को लाए हैं, तो उस पर मेरा इतना ही कथन है कि चूंकि अखिलेश जी के बेटा और बेटी एक ही उम्र चुनाव लड़ने लायक नहीं है, तो नहीं तो उनको लाते। तो अब बेटा बेटी चुनाव लड़ नहीं सकते, तो इसलिए अपनी पत्नी को टिकट दे दिया है। जबकि धर्मेंद्र और तेज प्रताप जो कि वहां पर 2 उम्मीदवार उनके परिवार से ही थे, तो उनको भी दरकिनार कर दिया। परिवार को दरकिनार करके वंशवाद के ऊपर जिस प्रकार से विश्वास व्यक्त किया है, यही समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। तो आपको बता दें कि मैनपुरी के दंगल में डिंपल यादव तो उतर गई हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन अपर्णा यादव के नाम की भी चर्चाएं हैं। तो यानी मुकाबला होगा बहू वर्सेस बहू का, हो सकता है। क्योंकि जिस तरह अपर्णा यादव की जो मुलाकात हुई, पहले बताया जा रहा है कि वो गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर चुकी हैं, और अब दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात होना यह संकेत दे रहा है क्या अपर्णा यादव को बीजेपी मैनपुरी से चुनावी मैदान में उतारेगी। अगर दोनों बहुएं आमने सामने होंगी तो दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों ही बहुएं नेताजी की, हालांकि पार्टियां अलग हैं। अपर्णा यादव की बात करें वो बीजेपी में है, और अगर डिंपल यादव की बात करें तो अखिलेश यादव की धर्मपत्नी है। तो इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। अपने मेहमानों का परिचय करा दे। आपको बता दें प्रशांत उमराव हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। प्रशांत जी बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक राय हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। नवलकांत सिन्हा है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत में प्रशांत उमराव जी आपसे ही करना चाहूंगा। प्रशांत जी, क्या डिंपल यादव को जिस तरह समाजवादी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है, अपर्णा यादव को भी क्या बीजेपी चुनावी मैदान में उतार सकती है? देखिए, जो भी हमारा प्रत्याशी होगा, जिताऊ कैंडिडेट होगा, इस विषय में कोई निर्धारण नहीं हुआ है कि कौन कैंडिडेट लड़ेगा। ये इसका निर्णय केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी। और जहां तक मुलाकात की बात है अपर्णा जी की जिससे, तो इस तरह की मुलाकात हमारे पार्टी की नेत्री है, तो मुलाकात होती रहती है कई सारे नेताओं के बीच में। तो अभी इस विषय में कोई निर्णय नहीं हुआ, लेकिन जो भी होगा 2-4 दिन में इसका फाइनल हो जाएगा और सभी के सामने। लेकिन आपको नहीं लगता प्रशांत उमराव जी, क्योंकि बीजेपी के पास क्योंकि इतना डिंपल यादव के मुकाबले अगर कोई भी बड़ा उम्मीदवार या एक फेमस उम्मीदवार है तो वो है अपर्णा यादव। डिंपल यादव जी कोई बहुत बड़ी उम्मीदवार नहीं है। किस तरीके से कन्नौज में भी पिछली बार वो चुनाव हारी थी, और 2012 में किस तरीके से उन्होंने मैनेज करके चुनाव जीता था, 14 में भी बेईमानी करके उनकी अखिलेश यादव की सरकार थी, जीता था। तो बड़ा छोटा उम्मीदवार कोई नहीं होता है। हम इसके पहले हम आजमगढ़ और रामपुर नहीं जीते थे, आजमगढ़ रामपुर उपचुनाव भी जीते, और भी कई सारे फिरोजाबाद सीट भी हम जीते हैं, कन्नौज भी जीते हैं। तो कोई भी सीट हम जीत सकते हैं, कोई ऐसे कोई बात नहीं। जो भी भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट होगा उसके पीछे सभी लोग लग करके उसको जिताने का काम करेंगे, और हम काम के आधार पर जीतेंगे। अभिषेक राय, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। अभिषेक राय जी क्या कहेंगे, अगर डिंपल यादव चुनावी मैदान में है तो अगर बीजेपी की तरफ से अपर्णा यादव चुनावी मैदान में आती हैं तो तैयार हैं आप लोग?
देखिए, कोई भी चुनावी मैदान में आए, लोकतंत्र है, हर पार्टी स्वतंत्र है अपने कैंडिडेट चुनने के लिए, और हमारी पार्टी ने आदरणीय डिंपल यादव जी को टिकट दिया है, और वो नेताजी की बहू हैं और उनकी विरासत, वो 2 बार सांसद पहले भी रह चुकी हैं, और कहते हैं कि वो पूरे हमारे महिला संगठन को, उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के मार्गदर्शन में हमारा महिला संगठन लगातार चलता रहता है। कहते वो इस तरह से वो राजनीति करती है। आप देखिए, वो लाइमलाइट में कभी नहीं आती, लेकिन वो संगठन के पीछे के कार्यकर्ताओं को और सबको मजबूत करती रहती। वहाँ के कार्यकर्ताओं की डिमांड थी मैनपुरी के, वो माननीय नेताजी की सीट थी, और नेताजी की सीट रहेगी, वो उनकी कर्मभूमि रही। मैनपुरी को उन्होंने, कहते हैं, कितनी बार जीता, और मैनपुरी का जो विकास हुआ वो सब किसी से छुपा नहीं। लेकिन अभिषेक जी अपर्णा यादव भी नेताजी की बहू हैं। अभिषेक यादव जी, अपर्णा यादव भी नेताजी की बहू हैं, और उन्होंने आशीर्वाद लिया था। उन्होंने कहा था कि जब वो बीजेपी में गई थी तो उन्होंने कहा कि उन्हें नेताजी का आशीर्वाद मिला था। देख लीजिए, जब वो बीजेपी में गई तो आशीर्वाद तो सबको मिलेगा भाई, वो किसने इनकार किया? तो आपको नहीं लग रहा है चुनौती बढ़ जाएगी अगर अपर्णा यादव चुनावी मैदान में आती हैं? नहीं, अभिषेक राय जी, आपको नहीं लगता है कि चुनौती बढ़ जाएगी फिर डिंपल यादव के लिए? मेरी बात कोई चुनौती नहीं बढ़नी है। सबको पता है कि समाजवादी पार्टी किसने बनाई, वो माननीय नेताजी ने बनाई, और समाजवादी का सिंबल किसके पास है? वो माननीय डिंपल यादव जी के पास है। लोग वो साइकिल का सिंबल याद करते हैं, क्योंकि नेताजी उसी साइकिल पे बैठ के वहां पे चुनाव प्रचार किया करते थे। उसी साइकिल से उन्होंने मैनपुरी से लेकर इटावा सब कुछ एक किया हुआ था। उसी साइकिल से उन्होंने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की 4-4 बार सरकार बनवाई। बिल्कुल अभिषेक जी, लेकिन यही वही जनता, पता नहीं चलता है कब साइकिल से उतर जाए, क्योंकि आपने देखा आजमगढ़ और रामपुर में क्या हुआ, जनता उतर गई ना साइकिल से, कोई भरोसा नहीं होता है। मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा, इस पर भी जवाब लूंगा आपके पास। नवलकांत जी हैं, नवलकांत सिन्हा वरिष्ठ पत्रकार है। नवलकांत जी, कैसे देख रहे हैं मैनपुरी का मुकाबला? क्योंकि डिंपल यादव का हालांकि नाम बहुत तेजी के साथ नहीं था, पहले तेज प्रताप यादव या धर्मेंद्र यादव का नाम चल रहा था, लेकिन डिंपल यादव को नाम लाकर, डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाकर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी को रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। और अगर अपर्णा यादव चुनावी मैदान में आती है तो सर मुकाबला दिलचस्प होगा मैनपुरी का? निश्चित रूप से, जैसा आप कह रहे हैं कि पहले डिंपल यादव का नाम नहीं चल रहा था, तो जाहिर सी बात है जो सबसे ज्यादा विचार किया जा रहा था वो तेज प्रताप के नाम पर विचार किया जा रहा था, और जो धर्मेंद्र यादव है उनकी बात हुई, लेकिन वो आजमगढ़ से चुनाव हार चुके थे। 2 चुनाव हार चुकी है बीजेपी, और ये पहला चुनाव होने जा रहा है जिसमें नेताजी नहीं है दुनिया में, और समाजवादी पार्टी जो मुलायम सिंह की पार्टी कहलाती थी, अब वो अखिलेश यादव की पार्टी होगी। तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि वो मैसेज दें कि जो जनता का आशीर्वाद है, जो नेताजी को मिलता था प्यार, वही प्यार समाजवादी पार्टी के संग है, अखिलेश यादव के संग है। और देखिए ना कि जिस तरह से टिकट घोषणा समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव की है, जो मुझे वहां के अंदर की जो बातें पता चली बड़े नेताओं से, तो वहां पे यही लास्ट में पाया गया कि जो सबसे बड़ा प्रत्याशी हो सकता है वो अखिलेश यादव है, लेकिन अखिलेश यादव विधानसभा संभाल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जो सबसे अच्छा और मजबूत कैंडिडेट हो सकता है वो डिंपल यादव है। और जिस तरह से बीजेपी से चर्चा हो रही थी कि अपर्णा यादव को मैदान में उतारा जा सकता है, और ऐसी स्थिति में अगर डिंपल की जगह कोई और प्रत्याशी हो तो उसका फायदा अपर्णा यादव को मिल सकता है। लेकिन अब जब डिंपल यादव की घोषणा हो गई, मुझको लगता है नहीं है कि अपर्णा यादव को बीजेपी मैदान में उतारेगी। बीजेपी चुनाव को छोटा नहीं समझती, उसको पूरी मजबूती से लड़ने की कोशिश करती है। बिल्कुल पूरी मजबूती के साथ लड़ने की कोशिश करेगी। नवलकांत जी, मैं लौटूंगा क्योंकि हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल रघुवंशी भी मैनपुरी से जुड़ गए। विशाल, डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाने के बाद और अपर्णा यादव के जो कयास चल रहे हैं उसके बाद मैनपुरी के सियासी गलियारों में क्या चर्चाएं हो रही हैं? देखिए, जो ये पूरा चुनाव है ये जेपी एक ही बहुत समझना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा शिवपाल यादव पर भी केंद्रित रहेगा,
क्योंकि हम जहां पर मौजूद हैं ये आगरा एक्सप्रेसवे का है और इटावा और मैनपुरी के बीच में हम मौजूद हैं। और ये जो पूरी बेल्ट है ये लोकसभा की बेल्ट आती है और खास बात ये है कि यहाँ पर शिवपाल यादव का एक अच्छा खासा वोट बैंक है। व्यक्तिगत तौर पर लोग यहाँ पर शिवपाल यादव से जुड़े हुए हैं और ऐसे में अगर बीजेपी की तरफ से अपर्णा यादव को यहाँ पर टिकट दे दिया जाता है तब ये जाहिर सी बात है कि शिवपाल यादव पूरी तरह से जो है अपर्णा यादव की तरफ जो है जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी शिवपाल यादव ने जब प्रांशु दत्त द्विवेदी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे तब उन्होंने एमएलसी चुनाव में बीजेपी का समर्थन किया था और उसके बाद प्रांशु दत्त द्विवेदी ने चुनाव जीता था, हारे नहीं थे वो। और यही वजह थी कि एक तरफ पूरा यादव कुनबा था और एक तरफ शिवपाल यादव थे और शिवपाल यादव ने अपनी ताकत का एहसास कराया था। देखिए ये वो बेल्ट है जहां पर शिवपाल यादव सबसे ज्यादा मजबूत हैं और व्यक्तिगत तौर पर मजबूत हैं और ऐसे में बीजेपी की को अगर शिवपाल यादव का साथ मिल जाता है या बाहर से ही समर्थन कर देते हैं तब शायद बीजेपी के लिए एक बेहतर विकल्प जो है दिखाई पड़े। इसके साथ साथ बीजेपी के पास ऑप्शन ये है कि वो शाक्य समाज के किसी बड़े नेता को वो यहाँ से उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि उपचुनाव को लेकर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक कल है, ऐसे में कल हो सकता है कि कल की बैठक के बाद जो नाम है वो फाइनल हो जाए, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो नाम तय कर दे। लेकिन इन उपचुनाव को लेकर बीजेपी बहुत ज़्यादा तैयारी कर रही है और यहाँ पर जो जातिगत समीकरण देखिए एसपी बघेल लगातार यहाँ पर एक्टिव मोड में आ चुके हैं, लगातार यहाँ पर लोगों से मिल रहे हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ के पुराने नेता हैं और ये बिल्कुल याद रखना पड़ेगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले इस बेल्ट के जो यादव परिवार के लोग थे उनमें कई लोगों को बीजेपी ज्वाइन कराई गई थी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने वो ज्वाइनिंग कराई थी और उसका फायदा बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में के उपचुनाव में हो सकता है और यही फिलहाल समझा जा सकता है। बिल्कुल विशाल बने रहेगा। प्रशांत तुबराव जी कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक राय जी की राय देखें तो वो कह रहे हैं कि कोई मुकाबला नहीं है, समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ रही है। सर क्या गढ़ को भेद पाएंगे आप? समाजवादी पार्टी की साइकिल किस तरीके से दौड़ रही है? 22 के जो जनरल इलेक्शन हुए थे विधानसभा के, उसके बाद से उपचुनाव हुए, 2 लोकसभा के उपचुनाव हुए, विधानसभा उपचुनाव हुए, कहीं पर भी साइकिल नहीं दिखी और इनके नेता अपने घर से अपने कार्यालय से बाहर निकलते नहीं। इनके कार्यकर्ताओं में निराशा है कि हमारे नेताजी बीच में आते नहीं है, जो हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। और समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, नेता 24/7 काम में लगे हुए हैं। योगी जी सुबह गोरखपुर रहते हैं, फिर बनारस रहते हैं, फिर लखनऊ रहते हैं, शाम को मेरठ गौतम बुद्ध नगर रहते हैं। तो जहां पर इस तरह के हमारे कार्यशैली हो, जनता के बीच में जाने की, काम करने को उस तरह वहां समाजवादी पार्टी वहां कहीं टिकते नहीं है। आप केवल ये कह करके कि ये नेताजी की विरासत की सीट है, देखिए कोई राजशाही तो चल नहीं रही, कोई राजवंश तो आपका है नहीं। कल आप जीते थे, आज हम जीतेंगे, ये तो चीजें बदलाव हो रहता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, कोई सीट किसी की बकौती नहीं है, कोई भी सीट जीत सकता है, कोई भी सीट हार सकता है। और दूसरी चीज कि हमें सभी वर्गों का, सभी जातियों को, सभी धर्मों का वोट मिल रहा है। आप ये मत समझ के चलिए कोई जाति आपकी बदुआ है या इटावा मैनपुरी कन्नौज के लोग हैं, आपके समाज के लोग हैं, तो आपको ही वोट देंगे। सुना अभिषेक राय जी कि ये बपौती नहीं है मैनपुरी, इस बार बीजेपी वाले दम भर रहे हैं और मुद्दे भी गिना रहे हैं कि किन उपलब्धियों के सहारे हम यहाँ नैया पार लगेगी बीजेपी की। देखिए जयप्रकाश जी, जो कहते हैं ना, इनकी लैंग्वेज ही बताती है कि ये क्या कहते हैं, बपौती, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ये कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और पढ़े लिखे वकील हैं और उसके बावजूद इस तरह के बपौती जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। साहब किसने कहा लोकतंत्र है ना, यहाँ तो अगर जिसको कमल का सिंबल मिल जाए उसके लिए तो डीएम, एसपी और ये लोग खड़े ही हैं उनको चुनाव जिताने के लिए। उनको चुनाव किस तरह, हम तो हमेशा बार बार लगातार चले सर, एक चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है सर। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।